साथ मैं हूं मनी शर्मा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर साल 2026 का पहला और बड़ा चंद्र ग्रहण देश भर में देखा गया। इसकी कुल अवधि रही 3 घंटे 27 मिनट तक। दोपहर 3:21 से ये खगोलीय घटना शुरू। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव देर शाम तक रहा। ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:21 से ही शुरू हो चुका था और ग्रहण काल में पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित रहे। इसी कारण मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए और धार्मिक अनुष्ठान स्थगित कर दिए गए। लेकिन सूतक काल समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट फिर से खुल रहे हैं। और पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी खबर पर। पवन, आपके पास आते हुए, क्योंकि सूतक काल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जरा दिखाएं कि किस तरह की तस्वीरें अब मंदिरों में नजर आ रही, क्योंकि मंदिरों के कपाट अब खुलने जा रहे हैं और भक्त क्योंकि दर्शन का इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद जो मंदिर हैं अजमेर के अलग अलग उनके कपाट खोले जाएंगे। ग्रहण की जो अवधि है वो समाप्त हो जाएगी और जो श्रद्धालु हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं उनका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। बड़ी संख्या में मंदिर के जो मुख्य द्वार है वहां पर श्रद्धालु खड़े हैं। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं। ये अजमेर के जो है साईं बाबा मंदिर का नज़ारा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ग्रहण समाप्त हो और उसके बाद जो है भगवान साईं बाबा के और शिव जी के और अलग अलग जो मंदिर हैं भगवान हैं उनके दर्शन कर लें। यहाँ पर पंडित जी भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं एक बार, किस तरीके का ग्रहण था और क्या अब आगे रूपरेखा रहने वाली है। महाराज, अब ग्रहण खत्म होने वाला है, क्या रहेगा? बस अब ग्रहण समाप्त होने वाला है। इसके बाद में मंदिर की धुलाई वगैरह होगी, भगवान को नहलाया जाएगा, भगवान की सेवा पूजा होगी, आरती होगी, भोग लगेगा। उसके बाद में पट खोले जाएंगे भक्तों के लिए और सभी भक्त एक एक आके दर्शन करेंगे यहाँ पे। और ये साल का पहला ग्रहण है और आखिरी ग्रहण है। इस साल में कोई ग्रहण नहीं है इसके अलावा। अच्छा पंडित जी, ये बताएं इस ग्रहण के फायदे और नुकसान क्या है? फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान तो जैसे कुछ राशियों के ऊपर है और कुछ राशियों के ऊपर फायदे हैं। ठीक है, तो अब जब मंदिर के पट खुल जाएंगे तो किस तरीके से श्रृंगार पूजा पाठ होगी? बस अब मंदिर के पहले पट खोलने के बाद में पहले हम भगवान को जल से स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे। उसके बाद में फिर वापस जल से स्नान कराएंगे, भगवान को पोशाक पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, चंदन तिलक लगाएंगे। उसके बाद में फिर आरती होगी, पूरे मंदिर को धुलाया जाएगा। सब भक्त लोग आए हुए हैं सेवा के लिए और सब भक्तों की इसमें हाजिरी लगेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए तमाम भक्तगण आए हैं जो अपने सेवा भाव यहाँ पर करने आए हैं और मैं और कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आज होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार के बीच में ग्रहण है। मंदिर में भगवान जी के दर्शन सुबह कर लिए होंगे आपने अल सुबह और उसके बाद पट बंद हो गए। हम काफ़ी समय से दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। पंडित महाराज जी ने बताया कि 10-15 मिनट में मंदिर खुलने वाला है और जैसे कि बताया कि शुद्धिकरण के बाद मंदिर में दर्शन के लिए हम लोग प्रवेश करेंगे। हम लोग का सुबह से हमने प्रोग्राम बना रखा था कि ग्रहण के समाप्त होने के बाद हम भगवान के दर्शन करने जरूर जाएंगे। आज का एक बहुत अच्छा दिन है, एक चांस की बात है कि आज ग्रहण वाला अवसर भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो तमाम लोग हैं मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने जानकारी दी है कि जैसे ही पट खुलेंगे मंदिर में भगवान जी को स्नान कराया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी और महाआरती का आयोजन होगा। साथ के साथ विश्व विख्यात जो तीर्थ स्थल पुष्कर है वहाँ पर जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसमें भी यहाँ पर जिस तरीके से पूजा पाठ है, कपाट है, वो खोल दिए जाएंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर भी ब्रह्मा जी के दर्शन कर पाएंगे अब से कुछ देर बाद। जी बिल्कुल पवन, आप रहिएगा और इन सब के बीच हमारे बाकी सहयोगी भी बने हुए हैं। हमारे साथ करौली से सागर बने हुए हैं, इसके अलावा ललितेश है भरतपुर से हमारे साथ और दीपक है जयपुर से। इसके अलावा पवन भी लगातार बने हुए हैं। अब मैं आपके पास आ रही हूँ यहाँ पर। दीपक, जरा आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सूतक काल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में यहाँ अब किस तरीके से शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी? भक्तों से बातचीत करिए आप। और बिल्कुल देखिए, मैं इस समय जयपुर के अजमेर रोड पर पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी मंदिर में हूँ और यहाँ पर अभी जो समय है, अभी आधे घंटे का समय जो है वो लगभग और लग सकता है। अभी दर्शन लगभग 7:30 बजे यहाँ पर दर्शन खुल जाएंगे। तो अंदर जो शुद्धि का और जो विधिवत जो पूजा होती है, जो कार्य है वो पुजारी और यहाँ के महंत जो है वो कर रहे हैं और लगभग 7:30 बजे का जो समय है जब दर्शन जो है वो खुल जाएंगे। जयपुर का प्राचीन ये पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी का मंदिर है। आज मंगलवार है, चूंकि आज भक्तों की भीड़ जो है वो ज़्यादा भी है और हमेशा से ही यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो हमेशा
ज़्यादा रहती है, दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी सच्चे भाव से आता है उसकी मनोकामना जो है वो ज़रूर पूरी होती है। कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत कर लेते हैं, कब से वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप रोज़ आते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं? आज लंबा हो गया, पहले भी सुबह आए होंगे, दर्शन नहीं हुए? नहीं, अभी इवनिंग में आया, ऐसे कुछ ही नहीं, ये आ जाता नंबर इजीली। नहीं, अभी आज चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में वैसे तो रूटीन तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वेट करना पड़ रहा है। हाँ, वो ग्रहण के हिसाब से वेट करना पड़ रहा है थोड़ा। और बिल्कुल देखिए, जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो इंतज़ार कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं दर्शन का जो इंतज़ार है, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, कहते हैं कि 5 बार 7 बार लगातार मंगलवार को अगर कोई आता है तो उसकी कोई भी और कैसी भी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और चूंकि आज मैं यहाँ पर अमूमन यहाँ से निकलता रहता हूँ तो देखता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर इस मंदिर में होती है। सुबह या दोपहर या शाम को भी जो श्रद्धालु है वो आते हैं, लेकिन आज कई श्रद्धालु है वो सुबह आए, उनको दर्शन नहीं मिले, फिर उसके बाद अभी शाम को आए, फिर वो उनको अब दर्शन अब मिलने वाले हैं। तो बस इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस थोड़ी देर में अंदर विधिवत जो पूजा है वो हो जाए, फिर उसके बाद इनके बालाजी के, हनुमान जी के दर्शन जो है वो हो जाए तो उनका दिन जो है वो बन जाए। क्योंकि होली है और होली नहीं बालाजी के दर्शन के बिना। आप सर रेगुलर आते हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं? अब इंतजार कर रहे हैं, हर मंगलवार को आता हूँ। हर मंगलवार को आते हैं। तो आज तो चंद्र ग्रहण है, तो थोड़ा समय लगा आपको दर्शन में? हाँ, समय लगा, अभी तो मैं आया ही हूँ। देखते हैं कब पट खुलता है। मंदिर के बारे में कहते हैं कि ये अच्छा मंदिर है और मनोकामना पूरी होती है, पॉजिटिविटी मिलती है, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर सबकी। मेरी खुद की हुई है, तब से मैं आता हूँ। पहले मैं शुरू में नहीं आता था, जब मेरी एक मैंने बोल के गया तो मेरे हुई, तो तब से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। यही है। बिल्कुल देखिए, ये श्रद्धालु बता रहे हैं कि कुछ इनकी कोई बात रही होगी, वो बोल के गए, फिर उसके बाद मनोकामना पूरी, तब से रेगुलर आते हैं। तो देखिए, आने वाला कोई नहीं होता, बुलाने वाले खुद भगवान होते हैं, बालाजी होते हैं। तो जो भी श्रद्धालु आता है वो उनको बुलाया जाता है। कोई दुख कोई कष्ट होते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्रद्धा भाव से अपना माथा टेकते हैं और उसके बाद मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में सुबह से ही सिर्फ हनुमान जी का मंदिर, बल्कि राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, किसी भी मंदिर में जो है वो दर्शन नहीं खुल लेते और सबकी अलग अपनी अपनी आस्था जो है वो रहती है। और ज़्यादा आस्था जो है वो इस आसपास अजमेर रोड का, अगर सोडाला, सिविल लाइन, अजमेर रोड का एरिया में देखूँ तो इस पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी के प्रति आस्था होती है। और बहुत अभी सिर्फ इंतज़ार है कि थोड़ी देर में जैसे ही जो यहाँ के महंत है, पुजारी है, वो अपना जो सूतक का जो विधिवत जो पूजा होती है, जो शुद्धि होती है, जैसे वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो दर्शन है वो यहाँ पर खुल जाएंगे। तो बस उसी का इंतज़ार है। और जो भक्तों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, ये अंदाज बयां कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर एक इंतज़ार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बहरहाल इंतज़ार है, 7:30 बजे का जो समय है वो यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। 7:30 बजे दर्शन श्रद्धालुओं को मिल जाएंगे, बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। और करीब करीब 25 मिनट का वक्त और है, यानी दीपक बता रहे हैं 7:30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और शुद्धिकरण की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होगी। और इस बीच हमारे सहयोगी ललितेश भी बने हुए। ललितेश, आपके पास आते हुए, अभी आप कहाँ पर हैं, यहाँ किस तरह की तैयारियां की जा रही, क्योंकि भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का दर्शन करेंगे? बिल्कुल मनी, देखिए मैं भरतपुर के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हूँ और सहयोगी से कहूँगा एक बार तस्वीर दिखा। देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने साफ सफाई करना शुरू कर दिया है और थोड़ी बहुत देर में यानी 7:30 बजे पट खुलेंगे। उसके बाद में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएंगे। पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की तैयारी की गई है? तैयारी बिल्कुल गंगा जी से उनका स्नान ध्यान करा करके गंगा मैया का गंगा जल से स्नान कराएंगे, गंगा जल से, और पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनकी और पोशाक बना रहे हैं, पोशाक बना के चंदन वगैरह लगा करके सीधे पट खुले। भक्त बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं, बस उनकी तैयारी में थोड़ी सी देर है, बस पोशाक पहना और दर्शन करा देंगे। हमारा सेना आरती का टाइम था, लेकिन अगर पहले भी फ्री हो जाएंगे तो दर्शन करा। क्या कहेंगे, ये साल का पहला चंद्र ग्रहण था? हाँ, चंद्र ग्रहण है ये, पहला बृहस्पति चंद्र ग्रहण है ये। सूर्य का अस्त होना, चंद्र का उदय होना, उसमें ये ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए ये अब दर्शन ही पूरे जाएंगे। बिल्कुल मनी, देखिए ये पंडित हैं मंदिर के, इनका कहना है कि 7:30 बजे मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे और जो श्रद्धालु हैं अब वो इंतजार कर रहे हैं कब ये पट खोले और कब वो दर्शन करें। जी मनी।
बिल्कुल, शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या रहने वाली है ललितेश? और क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो भी इंतजार कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप पंडित जी से जानें, उनसे बातचीत करके ये कि अब आगे की जो पूरी प्रक्रिया है, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, उनका आगे की पूरी दिनचर्या अब क्या रहे, कैसे अपने घरों में शुद्धिकरण वो करें? बिल्कुल मनी, देखिए जो महंत है वो कहीं चले गए हैं, लेकिन उनका खासतौर पर यही कहना है कि जैसे पट खुलेंगे उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि श्रद्धालु हैं चाहे कोई भी हो, जो भजन कीर्तन या पूजा पाठ करते हैं, जैसे पट खुलेंगे तो उन्होंने गंगा जल से पूजा अर्चना करिए, छींटा मारनी चाहिए, उसके बाद में जलाभिषेक करना चाहिए और पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए। जी मनी। ठीक है, आप रहिएगा ललितेश। हम यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं कि क्योंकि समाप्ति की ओर ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, कैसे मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं, भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि करीब 7:30 का वक्त बताया जा रहा है जब मंदिर के जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे। अब मैं आपके पास आ रही हूँ सागर, आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर भक्तों से बातचीत करिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज चंद्र ग्रहण का जो समय था, आज सुबह से ही सूतक इसमें लग चुका है। वहीं मंगला की जो आरती होती है, मंगला के आरती के साथ साथ जो जितनी भी जो आरती यहाँ पर होती है, क्योंकि जो मिनी ब्रज करौली को कहा जाता है, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे करौली जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में यह फेमस मंदिर है, क्योंकि मिनी ब्रज करौली को कहा जाता है। मदन मोहन जी जो मंदिर है, इसमें यहाँ सैकड़ों की संख्या के करीब है और लगातार रोजाना यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं, भक्त यहाँ पहुंचते हैं। वहीं बात की जाए या अपने करौली जिला ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि काफी ये जैसे गोपीनाथ जी हैं, गोविंद देव जी हैं और ये अपना जैसे ये मदन मोहन मंदिर है। वहीं जो मंदिर के दर्शन करने के लिए जो आज जो सुबह का जो समय था वो मंगला सुबह तक रहा था। उसके बाद 3:20 जैसे कि 3:20 जो ग्रहण शुरू हुआ था, उसके 6:46 तक का यह सूतक काल था। उसके बाद यहाँ पर अब 7:45 बजे के करीब मंदिर के कपाट यहाँ खुलेंगे और दर्शन करने के लिए काफी संख्या में, जो मैं आपको दिखा दूं, ये जो मंदिर का जो मुख्य जो रास्ता है वो पूर्ण तरीके से अभी यहाँ मंदिर जो प्रशासन की तरफ से यहाँ बंद कर रखा है, क्योंकि जैसे ही 7:45 बजे के करीब यहाँ जो दर्शन खुलेंगे, जब दर्शन करने के लिए यहाँ लोग पहुंचेंगे, क्योंकि काफी देर से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि का जो समय था सुबह से ही मंदिर के जो कपाट थे पूरे जिले के अंदर, यहाँ पूरे मंदिर के जो मंदिर थे पूरे बंद थे। वहीं यहाँ के जो जितनी भी जो शाम की जो संध्याकालीन जो आरती है, वहीं 7:45 बजे जो सूतक जो ग्रहण जो आरती जो कहते हैं ग्रहण आरती भी यहाँ पर होगी। वहीं मंदिर के कुछ जो लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी सर, जो आरती का जो समय है सुबह कितने बजे से शुरू हुई और कब बंद हो गई थी? सुबह 4:30 बजे मंगला हो गई, उसके बाद में 4:30 बजे दूसरी आरती हो गई और 6:30 बजे लास्ट में राजभोग हो गया। बंद होके 6:30 बजे से मंदिर पूरा बंद रहा, धुलाई सफाई हुई। उसके बाद अब संध्या को 7:45 बजे ग्रहण आरती होगी। अभी 7:30 बजे गेट खुल जाएगा जी, और रात्रि 9 बजे तक दर्शन ही रहेंगे। देखिए मनी, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ जो जिस तरीके से जो सुबह की जो आरती थी नियमित रूप से जो होती थी, उनको जल्दी यहाँ आरती करवा दी गई। भाई अब जो शाम 7:45 बजे से जितनी भी संध्याकालीन की जो भी आरती हैं, शयन आरती तक यहाँ 9 बजे तक ये कपाट खोले रहेंगे और भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर में पहुंचेंगे। 7:30 बजे कपाट खोल जाएंगे और 7:45 का वक्त रहेगा जब यहाँ पर आरती की जाएगी। इन सबके बीच हम दर्शकों के लिए तस्वीरें रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 8 तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गुवाहाटी की तस्वीर है। कहाँ कहाँ दिखा है चंद्र ग्रहण? कोलकाता का देखिए, यहाँ पटना का तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं चंद्र ग्रहण की। भोपाल की तस्वीर है ये, 5वीं तस्वीर है राजधानी दिल्ली की, चंडीगढ़ की तस्वीर है ये, और असम के नौगांव की, और आखिरी तस्वीर है नासिक की। तो कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण दिखा है, ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और क्योंकि हम तस्वीरें आपके सामने राजस्थान की भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदिरों के कपाट अब से कुछ देर का वक्त है जब खुलने जा रहे हैं और उसके बाद होगी आरती, और भक्त जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब वो भगवान के दर्शन करेंगे, और वो इंतजार खत्म होने की ओर है। इस बीच कहाँ कहाँ चंद्र ग्रहण दिखा है वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। फिर से बता दें, गुवाहाटी की, पटना की, कोलकाता की, भोपाल की, दिल्ली, चंडीगढ़, नौगांव असम के, और नासिक की ये तस्वीरें आपके सामने। और क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से सागर आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 7:30 बजे का वक्त है जब कपाट खुल जाएंगे और 7:45 का वक्त होगा जब आरती होगी। अगर आप किसी श्रद्धालु से, कोई भक्त यहाँ पर पहुंचा है, उनसे अगर बातचीत कर पाए तो? ये कहा है 7:30 बजे
कपाट है वो यहाँ पर खोलेंगे और जो भक्त यहाँ दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ जो भक्त हैं, आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं। केवल भक्तों का इंतजार है कब मंदिर के पट खोले और कब दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं मैं यहाँ जो पहुंचे हैं भक्त, उनसे भी बात करना चाहूंगा कि क्योंकि काफी देर यहाँ पर हुई है भक्तों को दर्शन करने के लिए। और यहाँ जैसे ही कपाट खोलेंगे 7:45 बजे के करीब खोलेंगे और यहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही कपाट खोलेंगे दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ जो पहली जो आरती है, जो ग्रहण जो आरती है, ग्रहण आरती के रूप में यहाँ आरती की जाएगी। जी कहाँ से आए आप? जी क्या दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है? जी तो हमारे चारों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहे और उन्होंने बताया कि क्या वक्त रहने जा रहा है जब मंदिरों के कपाट खुलेंगे और भक्तों से बातचीत भी आप सभी ने की। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।